onlinesolutions.pk में अपना बिज़नेस ऐड करने का तरीका ये है कि यहाँ पे जब आप मेन वेबसाइट पे आएंगे तो सामने ही ऐड योर बिज़नेस नाउ का ऑप्शन है। तो हम यहाँ से एक बिज़नेस ऐड कर लेते हैं अपना। उसमें हम यहाँ पे नाम, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो है वो अपना शॉप नेम डालेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से ये दोनों चेक कर देते हैं और ऐड बिज़नेस करेंगे तो हमारा यहाँ बिज़नेस ऐड हो जाएगा और हम लोग जो है ना डायरेक्ट अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। उसके बाद हमें सबसे पहले आइटम्स को ऐड करना है। तो हम यहाँ से जाएंगे आइटम्स के अंदर। आइटम्स में हम यहाँ से ऐड न्यू आइटम कर सकते हैं, न्यू फॉर्म के ज़रिए से भी आइटम ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा आइटम है तो हम एक्सेल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सेल इंपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह होता है। बेसिकली आपको पहले डाउनलोड टेम्पलेट करना है। टेम्पलेट होगा जिसके अंदर कॉलम पहले से लिखे हुए होंगे, यही कॉलम होंगे जो पीछे लिखे हुए हैं, बार कोड, नेम, प्राइस, और उसमें आप डाटा फिल करके वापस अपलोड कर दें और कन्फर्म इंपोर्ट करें। सारा डाटा 1000 आइटम भी होंगे ना तो एक साथ सारे आ जाएंगे। तो वो फिर भी इजी स्टेप है स्टार्ट में। बट अगर आप फॉर्म के ज़रिए से ऐड आइटम करना चाह रहे हैं तो बस आपको 3 चीज़ें चाहिए होंगी: आइटम का नाम, बारकोड अगर नहीं है तो ऑटो कर दें, और उसकी प्राइस। बस ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, बाकी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। ओपनिंग स्टॉक वगैरह हो गया तो वो अगर होगा आप स्टार्ट में डाल सकते हैं अपना। ओपनिंग स्टॉक हो गया, वेट इन केजी हो गया। अगर आइटम लूज़ में सेल करते हैं तो उसके लूज़ की जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। मैं आइटम ऐड कर देता हूँ यहाँ से। अभी मैंने एक ही आइटम ऐड कर दिए, इसी आइटम को लेके चलते हैं आगे, और बाकी यहाँ जितने आप आइटम ऐड कर लें होते तो होते रहेंगे। उसके बाद जो है ना हमें करनी है परचेज़। परचेज़ करेंगे तो ये स्टॉक में आइटम आ जाएगा। तो हमें परचेज़ से पहले हमें सप्लायर बनाने होंगे, क्योंकि सेकंड नंबर पे सप्लायर है, हमें सप्लायर ऐड करना होगा कोई। मैं सप्लायर ऐड कर लेता हूँ। सप्लायर का कोई नाम डाल दें, वो ऐड हो जाएगा। बाकी चीज़ें ऑप्शनल हैं, कॉन्टैक्ट, ईमेल, ओपनिंग बैलेंस इसका। फिर मैं एक परचेज़ डाल लेता हूँ। ये कोलन नेक्स्ट आ गई इसके अंदर, और मैं उससे 10 जो है ना पीस परचेज़ कर रहा हूँ और एक की परचेजिंग कॉस्ट 500 रुपये। एक ही आइटम है मेरे पास, अभी और आइटम है नहीं। कंट्रोल एस करेंगे, ये खुल जाएगा। यहाँ से मैंने अगर उसको पैसे दे दिए हैं तो मैं यहाँ लिख दूँगा, वरना यहाँ छोड़ दूँगा खाली। और सप्लायर में ऐसे चूज़ कर लूँगा किस सप्लायर से परचेज़ कर रहा हूँ, और इसको सेव करते हैं। इसका बिल नहीं निकालना मुझे अभी, मैंने बिल भी निकाल सकते हैं लेकिन। ठीक है, परचेज़ आ गई यहाँ पे। व्यू परचेज़ में सारी परचेज़ जो बनती जाएंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। अभी तो एक ही परचेज़ आ रही है जो मैंने अभी ऐड की है। उसके बाद आप लोग स्टॉक में जाएंगे तो आप देखेंगे स्टॉक में जो है ना आइटम आया हुआ होगा। ठीक है, ये 10 क्वांटिटी जो है ना इसकी कोलन एस की आई हुई है, क्योंकि मैंने अभी परचेज़ किया है इसको। उसके बाद आप आएंगे कस्टमर में। कस्टमर में एक कैश सेल के नाम से कस्टमर बना हुआ है, लेकिन हम एक और भी कस्टमर ऐड कर सकते हैं नाम के ज़रिए से अगर हम चाहें। तो इसमें और भी फील्ड आएंगे बाद में, एरिया वगैरह, तो वो जब आएगा तो फिर उसको ऐड कर लेंगे, लेकिन अभी इसमें फ़िलहाल नहीं है। और ओपनिंग बैलेंस सब ऑप्शनल है, सिर्फ नाम ही चीज़ है जो इंपॉर्टेंट होती है। बाकी चीज़ें आप मर्ज़ी, आप ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर डालें उसका अपने उसके लिए, रिकॉर्ड के लिए। तो अच्छा, कस्टमर्स के बाद इनवाइस आ जाती है। इनवाइस में ऐड इनवाइस करेंगे, ये एक्चुअल वो काम है जो बिल बन रहे होते हैं। तो अब मेरे पास एक ही आइटम है, मैं एक आइटम लिखा है, सिलेक्ट किया, इसको मैंने 3 क्वांटिटी बेची। प्राइस 600 रुपये, आइटम में सेट की थी इसलिए उठ के आगे, मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। डिस्काउंट जो है ना वो मैं दे सकता हूँ एक हर आइटम पे या टोटल प्राइस पे। ठीक है, और मैं ऐड आइटम करता हूँ, कंट्रोल एस किया, और इस पे क्लिक कर लिया जनरेट इनवाइस पे, तो ये बिल का ये खुल जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ से पैसे कितने ले रहा हूँ वो मैं लिख सकता हूँ। मैंने इसमें 500 रुपये दी स्टार्ट में, 1300 का बैलेंस छोड़ दिया। अभी कस्टमर कैश सेल चूज़ हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन मैं चाहूँ तो इमरान भाई के नाम पे ही बिल बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ से इमरान भाई चूज़ कर लिया, उनके नाम पे बिल बना दिया, सेव किया। इसका जो है ना बिल निकल आएगा, ये प्रिंट निकल आएगा उसके अंदर जो थर्मल प्रिंटर होता है फॉर्म में। एक काम मुझे ये करना है बस कि यहाँ से ना लाजमी मार्जिन जो है ना वो नंद रखने हैं। मार्जिन होते हैं ना तो फिर वो मार्जिन छोड़ छोड़ देगा उसके अंदर, प्रिंटर के अंदर बहुत ज़्यादा ना पेज आया होगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भेज भी सकते हैं,
और प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद व्यू इन्वाइसेस में सारी इन्वाइसेस जो बनती रहेंगी वो यहाँ पे आती रहेंगी, जमा होती रहेंगी, जिसको आप एडिट कर सकते हैं, उसका रीप्रिंट निकाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक्चुअल काम जो दुकान का होता है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। उसके बाद एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले हेड ऐड करना है, मैं यहाँ से हेड ऐड करता हूँ मिसाल के तौर पे लंच का, और इसमें मैं एक्सपेंस डाल देता हूँ। लंच किया अगर हमने अमाउंट 300 रुपये की, पेमेंट मेथड जो है ना वो यहाँ पे कुछ मौजूद हैं, लेकिन हम और भी डाल सकते हैं। कैश में अमाउंट पेड तो किसको, होटल को किया होगा। ठीक है, 300 रुपये का एक्सपेंस आ गया। एक्सपेंसेस हम डाल सकते हैं। उसके बाद ट्रांजेक्शन हैं, जो भी हमारे पैसों की ट्रांजेक्शन होगी ना वो यहाँ पे आएगी। जैसे कि देखें 500 रुपये क्रेडिट हुए हैं, ठीक है, और 300 रुपये डेबिट हुए हैं, वो एक्सपेंस में डेबिट हुए हैं। 500 रुपये सेल के लिए आए थे। अभी मुझे बता रहा है कि मेरे पास कैश 200 रुपये रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 500 की सेल हुई थी, 500 रुपये आ गए थे, 300 की हो गई तो 200 बच गए। लेकिन मैं चाहूँ ना, जैसे मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट मनी है ना, पहले से कुछ कैश मैंने दराज में रखा हुआ ही है, तो मैं ऐसे ऐड कर लूँ उसको। ठीक है, कैश में मैं पैसे डाल दूँ पहले से। मेरे पास और भी बैंक है, मैं अपने बाकी बैंक भी ऐड कर लूँ कि मेरे कितने, उसमें कितना पैसा रखा हुआ है। फिर उसमें से प्लस माइनस होता रहेगा। परचेज़ होगी माइनस होगा, एक्सपेंस से माइनस होगा, सेल होगी तो वो पैसा प्लस हो जाएगा। एट द एंड मेरे पास कितना पैसा रखा हुआ है वो मुझे एक नज़र में पता चल जाएगा बस। ठीक है, वो अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए जो है ना, ये दो ऑप्शन और भी मौजूद है। उसके बाद लेजर है, इसमें दोनों लेजर हैं, कस्टमर लेजर, सप्लायर लेजर। अगर मैं कस्टमर लेजर खोलता हूँ और इमरान भाई का लेजर खोल लेता हूँ, तो देखें 1800 रुपये की डेबिट सेल हुई है, जो मेरे पास से मतलब माल लिया है, और 500 रुपये उन्होंने दिए थे क्रेडिट। 1300 रुपये का जो है ना वो इनका बैलेंस मौजूद है। ऐसी इसके अलावा यहाँ पे सप्लायर का भी जो है ना वो लेजर मौजूद होता है। सप्लायर के लेजर में मेरे पास एक ही सप्लायर है और इसको मैंने पैसे नहीं दिए थे। ठीक है, क्रेडिट की थी परचेज़ में, मतलब माल आया लेकिन मैंने कुछ किया नहीं, तो 5,000 रुपये बैलेंस रखे हुए। लेजर के बाद आ जाते हैं रिपोर्ट्स पे। हमारे पास यहाँ पे 2-3 तरीके की रिपोर्ट्स हैं। परचेज़ आइटम है, सेल आइटम है, स्पेसिफिक आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, वो भी हम हर किसी भी आइटम के नाम पे भी निकाल सकते हैं कि हम किस आइटम में कितना प्रॉफिट हो रहा है। मगर मैं अभी निकाल लेता हूँ। तो ये मुझे बता रहा है कि 1800 रुपये की तो सेल हुई है, 1500 रुपये ना उस आइटम की ख़रीद थी, क्योंकि हम 500 में परचेज़ कर रहे थे ना, तो उसकी ख़रीद 500 की पड़ गई। और उसके बाद हमने इत्तेफाक से 300 रुपये का जो हमें प्रॉफिट हो रहा था, 300 रुपये का एक्सपेंस कर लिया, लंच ले लिया, तो एक्चुअल में कुछ भी नहीं बचा है, तो ज़ीरो आ रहा है। लेकिन ये टोटल यहाँ से प्लस माइनस हो के ना आपको नेट अमाउंट बता देगा। उसके बाद रिपोर्ट्स हैं, उसके बाद सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स में हमारे पास पेमेंट मेथड जो मैंने बताया था कि हमारे पास कैश है, क्रेडिट, इजी पैसा मैंने पहले से ऐड किया हुआ है, लेकिन हम यहाँ से ऐड न्यू पेमेंट, मीज़ान बैंक है, उसमें मीज़ान बैंक में पैसे आते जाते हैं, तो मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरह हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेकंड में हमारे पास यूज़र एंड डेजिग्नेशन है। अभी तो मेरी आईडी बनी हुई है ना मशकूर की, तो एज अ मैनेजर है। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक बंदा रखूँ कैशियर हो, और उसको बस मैं कुछ राइट्स दूँ या खाली इन्वाइस बनाया करे और कुछ नहीं करे, तो मैं डेजिग्नेशन ऐड कर दूँगा यहाँ से कैशियर की, और मैं यहाँ से ऐड इन्वाइसेस कर दूँगा, बोलूँगा एडिट भी कर ले, चलो व्यू कर ले, 3 काम कर ले बस। और फिर मैं यहाँ से यूज़र्स में आऊँगा और मैं यहाँ से ना यूज़र ऐड कर लूँगा। डेजिग्नेशन में इसको कैशियर दे देता हूँ। अब ये जमाल भी जो है ना वो अपनी आईडी से लॉगिन हो जाएगा, और उसके पास सिर्फ इनवाइस बनाने का और इसका ऑप्शन होगा, और कुछ ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट में जो है ना वो बिज़नेस सेटिंग्स हैं, जो कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर की थीम वगैरह, बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, नाम हो गया इसका जो मैंने रखा था, चेंज करने का ऑप्शन है। इनवाइस की सेटिंग है, इनवाइस की सेटिंग में जो टेक्स्ट आ रहा होता है, हेडलाइन आ रही होती है, ठीक है, जिस तरह से इनवाइस दिखे वो हम कर सकते हैं। बुकिंग शीट बनाने का ऑप्शन भी है इसके अंदर सॉफ्टवेयर में। करेंसी जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ ही है, और लोगो वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं इसके, थीम के, साइट के। और ऐप वेयर इंटीग्रेशन अगर आपने इसकी की हुई है अपने बिज़नेस की, तो उसकी POS ID दी होगी उन्होंने, वो आपने यहाँ डाल लेनी है, तो उसके बाद आपका QR कोड प्रिंट होगा इसके ऊपर। तो ये टोटल जो है ना सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू है। ठीक है, तो बाकी और कोई चीज़ें हो आप यहाँ से, ये नंबर लिखा हुआ है मेरा, इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे खुल जाएगा, और ये नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है। आप कोई भी मसला हो, कुछ भी हो, आप इस नंबर पे जो है ना व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं।